कम उम्र में कुरान पढ़ना ये हिम्मत वालों का काम है। बड़ी उम्र के लोग भी जब मुसल्ला इमामत पे जाते हैं तो थर्रा जाते हैं, लेकिन कम उम्र में मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर मुसलसल 27 शब कुरान का पढ़ देना एक मुजाहिद का काम है। शब कदर की रात यकीनी तौर पर रहमत व अनवार से मामूल है। ये माह मुबारक रमजान शरीफ का है, आखिरी रश्ता रमजान शरीफ का नजर रहा है। रमजान शरीफ के इस आखिरी रश्ता में शब कदर पाई जाती है, जिस शब में हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं। जब रमजान शरीफ का महीना जाने लगे तो हर इंसान को उसका गम करना चाहिए, हर इंसान को अफसोस करना चाहिए, क्योंकि बरकत वाला महीना हमारे और आपकी निगाहों के सामने से रुखसत हो रहा है। जब रमजान शरीफ जाने लगे तो हर इंसान को अपने चेहरे पर मायूसी लानी चाहिए। न जाने हम और आप को फिर आइंदा साल ये रमजान मिले या ना मिले, ये किसी को पता नहीं है, मालूम नहीं है। इसलिए जब रमजान शरीफ जैसा बाबरकत महीना हमें और आपको मिला है तो इस महीना को गनीमत जानकर इस महीने में हमें और आपको जमकर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया शायद लिखता है, अफसोस 30 दिन का मेहमान जा रहा है। सुनिए, गौर से सुनिएगा। अफसोस 30 दिन का मेहमान जा रहा है, यानी कि दूर माहे रमजान जा रहा है और रोजे की बरकतों से चेहरे खिले खिले थे, वह करके चमने नेकी वीरान जा रहा है और इसमें मसरतों के सावन बरस रहे थे। मगमूम करके माहे रमजान जा रहा है, मगमूम करके माहे रमजान जा रहा है और इफ्तार का वो दिलकश मंजर नहीं रहेगा। जब ये महीना गुजर जाएगा तो हम लोग इफ्तार करने के लिए तरसेंगे, एक साल का इंतजार करेंगे, एक साल के बाद फिर इफ्तार करने का सुनहरा मौका हमें आपको मयस्सर होगा। इफ्तार का वो दिलकश मंजर नहीं रहेगा, सदैव हर खुशी का सामान जा रहा है और हर सुबह शाम होते पुरकैफ थे, मगर अब वो दिल रहा नजारा उस्मान जा रहा है। अफसोस 30 दिन का मेहमान जा रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज की रात शब कदर की रात है। किताबों में आया है कि जब शब कदर की रात आती है तो फरिश्तों की एक टीम हजरत जिब्राइल की सरदारी में जमीन पर उतरती है। फरिश्तों की एक जमात जमीन पर उतरती है और हर मुसलमान के घर में पहुंचकर सबको सलाम मोहब्बत पेश करती है और कहती है, मुबारक हो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें रमजान जैसा मुबारक महीना अता किया और आज की रात जो शब कदर की है वो मुबारक रात अल्लाह ने तुम लोगों को अता की है। तुम लोग अपने मुकद्दर पे जितना फख्र करो। शब कदर की रात यकीनी तौर पर बहुत ही बाबरकत रात है, बारहमत रात है। शब कदर के बारे में आया कुरान में, अल्लाह फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसे उतारा लैलतुल क़द्र, इसको कुरान
हाफिज ने एक में 27 दिन में एक कुरान मजीद खत्म किया। इसको बोलते हैं खत्म कुरान। इन्होंने खत्म कुरान किया है, खत्म तरावी नहीं किया। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अब तरावी खत्म हो गई। तरावी खत्म नहीं हुई है। जब तक चांद ईद का न निकलेगा तरावी होती रहेगी। समझ रहे हैं? पिछले साल तरावी खत्म हो गई, 27 दिन में तरावी खत्म। खत्म कुरान हुआ, यानी कुरान खत्म किया गया है 27 दिन रात में। लेकिन अभी भी जब तक चांद न हो तरावी की नमाज होगी। इसलिए आप लोग तरावी की नमाज भी पढ़िए और 5 वक्त की नमाज भी पढ़िए। ऐसा नहीं कि खत्म कुरान हो गया तो अब नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बड़ी जिम्मा होगा छुटकारा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि हमने इसे उतारा, यानी कुरान को उतारा इसी रात में जिस कुरान को हाफिज जी ने बहुत ही बेहतर अंदाज में सुनाया है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। देखिए कम उम्र के हैं मगर अच्छा पढ़ गए हैं। दुआ कीजिए ताकि इससे भी बेहतर कहीं जाकर सुना दो। कम उम्र में कुरान पढ़ना ये हिम्मत वालों का काम है। बड़ी उम्र के लोग भी जब मुसल्ले इमामत पे जाते हैं तो थर्रा जाते हैं, लेकिन कम उम्र में मुसल्ले इमामत पर खड़े होकर मुसलसल 27 शब कुरान का पढ़ देना एक मुजाहिद का काम है, एक दिलेर इंसान का काम है, एक हिम्मतवर इंसान का काम है। इसलिए कुरान आप पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। हदीस शरीफ में आया है कि जो हाफिज कुरान होगा उसके माँ बाप के सर पे कयामत के दिन एक ताज अता किया जाएगा, ताज जिस ताज की रोशनी चांद और सूरज से बढ़कर हो। देखने वाला इंसान देखकर कहेगा यार इसके सर पे ताज कैसा है? जवाब मिलेगा ये ताज उनकी वजह से नहीं है बल्कि उनके बच्चों की वजह से है, क्योंकि इन दोनों ने यानी माँ बाप ने दुनिया में रहकर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है और वो बच्चा कुरान पढ़ा भी है, कुरान पे अमल भी किया है। इसलिए इसकी वजह से उसके माँ बाप के सर पे जन्नती ताज रखा जाता है। इसलिए आप भी अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाओ। सिर्फ हाफिज कुरान मत बनाओ, हाफिज कुरान के साथ आलिम दीन बनाओ। जो सिर्फ हाफिज बन के रह जाता है वो बिल्कुल कोरा रह जाता है, इल्म से उसका सीना खाली रहता है। कुरान तो सीने में रहता है मगर कुरान को वो समझ नहीं सकता। कुरान को वही समझ सकता है जो आलिम दीन। कुरान समझने के लिए आलिम बनना जरूरी है। इसलिए मैं हर हाफिजी को कहता हूं कि सिर्फ हाफिज बनना कमाल नहीं है, हाफिज बनने के साथ साथ अब आलिम बाअमल बनो, ताकि कुरान जो आपके सीने में महफूज है पूरा कुरान का मतलब आपको समझ में आ जाए, उसकी तफसीर आपको पता चल जाए, कुरान क्या है उसको बारे में आपको इल्म हो जाएगा। कब होगा? जब आप आलिम बनेंगे। इसलिए आज की रात बड़ी बाबरकत रात है, रहमतुल नूर में डूबी हुई रात है। अच्छा, आज की रात सोने की रात नहीं है। जिस तरह आज आप लोग शब बरत की रात में पूरी रात पूरी रात जगते रहे और जब फजर का वक्त आया तो सो गए। हजरात, शबे बरत में भी शब बेदारी करनी है, यानी जाग कर अल्लाह की इबादत करनी है, और आज की रात में भी जग कर अल्लाह की इबादत करनी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शबे बरत, शबे कदर को तलाशा करो। मुतशाबिह लगता है शबे बरत शबे कदर। शबे कदर को चंद रातों में तलाश करो, क्योंकि शबे कदर चंद रातों में गश्त करती रहती है, घूमती रहती है। पूछा गया या रसूलल्लाह वो चंद रातें कौन सी है?
आका ने फरमाया 21 की रात, 23वीं की रात, 25वीं की रात, 27वीं की रात, 29वीं की रात। तो 27 की रात आज है, 28, 29, एक और रात बाकी रह गई है। 5 रातों में शबे कदर को हमें और आपको ढूंढना चाहिए, तलाशना चाहिए। अक्सर मुफस्सिरीने किराम का ये कहना है कि शबे कदर 27वीं की शब में होती है, लेकिन कभी कभी अदल बदल भी होती रहती है। इसलिए चंद रातों में जगना चाहिए मुसलमानों को। 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात और 29वीं की रात जगिए और खूब जी भर कर अल्लाह की इबादत कीजिए, क्योंकि ये महीना भी इबादत करने का है, ये रात भी इबादत करने की है। जो शख्स शबे कदर की रात में यानी आज की रात में अल्लाह की इबादत करेगा, उसे 1000 महीने इबादत का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1000 महीना यानी 83 साल 4 महीने का सवाब अल्लाह आपको अता फरमाएगा। आज की रात को आप मामूली रात में समझिए, बहुत मोतबर रात है, बड़ी मुकद्दस रात है। इसलिए आज की रात में जगिए और जी भर कर अल्लाह की इबादत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ को ये परवरदिगार आलम हम सबको इस माह मुबारक का एहतराम बजा लाने की तौफीक अता फरमाए और आज की रात सबको जग कर अल्लाह की इबादत की तौफीक अता फरमाए। गलत है